दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि किस प्रकार बिसल देव जी मेंदू जी को मरवाने के लिए उन शिकार के बहाने जंगल में भेज देते हैं, जहां पर मेंदू जी और भूणा जी का मिलन होता है। उसके बाद मेंदू जी भगवान देवनारायण से मिलते हैं। भूणा जी धांधु भील को मारकर अपनी बोर घोड़ी को छुड़ाकर वापस आ जाते हैं और तलावत खां राव जी और शोभा देव को कैद करके उन्हें अपने शहर खरनार लेकर चला जाता है। भूणा जी को तारादेव से सब कुछ ज्ञात होने पर वह अपनी सेना के साथ खरनार पर चढ़ाई कर देते हैं, जहाँ पर तलावत खां को मारते समय शोभा देव द्वारा विनती करने पर भूणा जी तलावत खां को जीवित छोड़ देते हैं। भूणा जी राव जी को केस से छुड़ाकर उन्हें लेकर वापस राण आ जाते हैं। यहाँ तक की चर्चा हमने पिछले पार्ट में की थी। अगर आपने अभी तक श्री देवनारायण सीरीज का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए इस श्री देवनारायण सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जब अजमेर के राजा बिसल देव जी को पता चलता है कि देवनारायण ने मालवा से वापस आकर खेड़ा चोसला नामक गांव बसा लिया है तो बहुत नाराज होते हैं और संदेशवा के हाथों भगवान देवनारायण को संदेश पहुंचाते हैं कि मेरी आंखों के सामने पले बड़े बालक टाबर ने गांव बसा लिया और हमको खबर तक नहीं करी। अब आकर इसकी करनी भरो। और मेंदू जी को हमने छोटे से बड़ा किया था और उनको बटूर का थानेदार भी बनाया था, तो उसके पीछे जो खर्चा हुआ था वो भी हमें लौटाओ। बिसल देव जी का संदेश पढ़कर भगवान देवनारायण छोचू बाट को साथ लेकर अपने लीलाधर घोड़े पर सवार होकर अजमेर की ओर रवाना होते हैं। जैसे ही भगवान देवनारायण के घोड़े के पैर अजमेर में पड़ते हैं वैसे ही बिसल देव जी का महल हिलने लग जाता है। भगवान देवनारायण बाहर ही रुकते हैं। छोचू बाट अजमेर की कचहरी में जाकर बिसल देव जी को बताता है कि भगवान देवनारायण पधारे हैं। भगवान देवनारायण अजमेर के महल का एक हिस्सा तोड़ देते हैं। ये देखकर बिसल देव जी सोचते हैं कि देवनारायण तो बहुत बलवान है, कहीं ये महलों में आ गए तो महल न टूट जाए। इसलिए अपने दानव भैंसासुर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैंसासुर, अजमेर शहर में घोड़े पर सवार एक 11 वर्ष का बालक आ गया है, जाकर उसे खा जाओ। भैंसासुर आकर भगवान देवनारायण को ललकारता है। भगवान देवनारायण अपने तलवार के एक ही वार से भैंसासुर का वध कर देते हैं, लेकिन भैंसासुर की खून की बूंद जमीन पर गिरते ही और दानव पैदा हो जा रहे थे। ये देखकर भगवान देवनारायण अपने बाएं पैर को झटकते हैं और 64 योगिनी और 52 भैरू को प्रकट करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि मैं राक्षसों का संहार करता हूँ, तुम इनकी खून की बूंद एक भी जमीन पर गिरने मत देना है। 64 योगिनियाँ और 52 भैरू जी अपने अपने खप्पर लेकर तैयार हो जाते हैं। भगवान देवनारायण राक्षसों का संहार करना शुरू करते हैं। भैंसासुर दानव व अनेक दानवों के मारे जाने की खबर जब बिसल देव जी को लगती है तो बिसल देव जी भगवान देवनारायण को एक घरड़ा घोड़ा देते हैं, जो कि अपने ऊपर किसी को भी सवारी नहीं करने देता था और आदमियों को खा जाता था। भगवान देवनारायण वहीं उस घोड़े पर बैठकर पत्थर के एक खंभे को अपने तलवार के एक ही वार से 2 टुकड़ों में काट देते हैं। भगवान देवनारायण का बल देखकर बिसल देव जी घबरा जाते हैं और दौड़ते हुए भगवान देवनारायण के पास आकर कहते हैं कि अंदाता, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और बहुत सारा धन देकर भगवान देवनारायण को खेड़ा चोसला की ओर रवाना करते हैं। मतलब कि जो बिसल देव जी अभी थोड़ी देर पहले भगवान देवनारायण से खर्चा मांग रहे थे, वही भगवान देवनारायण को बहुत सारा धन दौलत देकर वापस रवाना करते हैं। भगवान देवनारायण और मेंदू जी छोचू बाट से पूछते हैं कि हमारी कौन कौन सी संपत्ति कौन कौन लूट कर ले गया है। तो छोचू बाट कहता है कि सवाई बोझ की बुल्ली घोड़ी सावर के ठाकुर दिया जी के पास है, उसे वापस लेकर आनी है। ये बात सुनकर मेंदू जी कहते हैं कि मैं अभी जाकर बाबा साहब घोड़ी को छुड़ा कर लाता हूँ, और छोचू बाट को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़ते हैं और आगे जाकर रुकते हैं, जहाँ सावर के लिए 2 रास्ते फटते हैं। मेंदू जी छोचू बाट से पूछते हैं कि बाट जी, कौन से रास्ते से जाना चाहिए। तो छोचू बाट कहता है कि एक रास्ता 1 दिन का है और दूसरा रास्ता 3 दिन का है। 1 दिन वाले रास्ते पर खतरा है और 3 दिन वाले रास्ते पर खतरा नहीं है, आप हुक्म करो, उसी रास्ते पर चलते हैं। तो मेंदू जी कहते हैं कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, खतरा होगा तो निपट लेंगे, और 1 दिन वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। आगे घना जंगल आता है, वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान होते हैं। माता पार्वती जी मेंदू जी को परखने के लिए 9 हाथ लंबा एक विशाल शेर बनाकर मेंदू जी के सामने छोड़ देती है। मेंदू जी इतने बड़े शेर को देखकर घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और वापस खेड़ा चोसला आ जाते हैं। जब मेंदू जी खाली हाथ वापस आते हैं तो भगवान देवनारायण छोचू बाट को साथ लेकर अपने लीलाधर घोड़े पर सवार होकर सावर के रास्ते चल पड़ते हैं और आगे जाकर वहीं रुकते हैं, जहां सावर के लिए 2 रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। भगवान देवनारायण छोचू बाट से पूछते हैं कि बाट जी, कौन से रास्ते से जाना चाहिए। तो छोचू बाट कहता है कि भगवान, एक रास्ता 1 दिन का है जिस पर खतरा ही खतरा है, और दूसरा रास्ता 3 दिन का है। भगवान देवनारायण कहते हैं कि हम तो 1 दिन वाले रास्ते पर ही जाएंगे, और आगे चल पड़ते हैं। आगे माता पार्वती देखती है कि भगवान देवनारायण आ रहे हैं तो वह उसी शेर को
फिर से प्रकट करके भगवान देवनारायण के सामने छोड़ देती है। वह शेर भगवान देवनारायण छोचू बाट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। छोचू बाट डर के मारे उछल कर ऊपर एक पलाश के पेड़ पर चढ़ जाता है। वो शेर भगवान देवनारायण के सामने खड़ा हो जाता है। भगवान देवनारायण उस शेर से कहते हैं कि भाई तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है, हमें जाने दो। तो वह शेर कहता है कि मैं तुम्हारा भक्षण कर जाऊंगा, बचना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो, और उससे पहले आपने जो चमड़े की जूतियाँ पहन रखी है उसे उतारो, फिर मुझसे युद्ध करो। अच्छा, शेर ने भगवान देवनारायण को चमड़े की जूतियाँ उतारने के लिए क्यों कहा? तो देखिए, जो चमड़ा होता है वो पशु की खाल से बनाया जाता है और इसे धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। शेर चाहता है कि लड़ाई पूरी तरह पवित्र और निष्पक्ष हो, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु का उपयोग ना हो। अब भगवान देवनारायण अपने चमड़े की जूतियाँ उतार कर अपने तलवार के एक ही वार से शेर का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। और छोचू बाट पेड़ से नीचे उतर कर कहता है भगवान अभी ये मरा नहीं है, इसके प्राण नाभि में अटक गए हैं, और अपनी कटारी निकालकर शेर की नाभि पर वार करता है। और बाट कहता है कि अब ये मरा है। ये देखकर भगवान देवनारायण छोचू बाट पर हंसते हैं। भगवान देवनारायण और छोचू बाट सांवर की तरफ चल पड़ते हैं। सांवर के बाहर एक टिमकिया तालाब होता है। भगवान देवनारायण वहीं बैठ जाते हैं और छोचू बाट से कहते हैं कि आप जाकर कोई भी बहाना बनाकर दिया जी को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। तो छोचू बाट कहता है कि मैं दिया जी के पास जाऊँगा तो वह मुझे वहीं पर ख़त्म कर देंगे, और उन्हें बाहर लाने के लिए तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ बोलूँगा तो वैसे ही मर जाऊँगा। दोस्तों, दिया जी को माता पार्वती का ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उनके सामने यदि कोई झूठी सौगंध खाता है तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसलिए भगवान देवनारायण छोचू बाट को 4 तीतर बना कर देते हैं और कहते हैं कि भाट जी, आप 4 बार झूठी सौगंध खा सकते हो। इन तीतर को अपनी कमर पर बांध लो, और जहाँ भी झूठ बोलना पड़े वहाँ पर इन तीतर को हाथ लगाकर कहना कि मैं झूठ बोलूँ तो इस जीव की सौगंध और एक तीतर मर जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। और दिया जी से जाकर कहना कि अजमेर के राजा जी के राजकुमार भी शिकार खेलने के वास्ते आए हुए हैं, गांव के बाहर डेरा डाल रखा है, आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बोलकर दिया जी को साथ लेकर झट आना। छोचू बाट अपनी कमर में तीतर बांधकर दिया जी की कचहरी में चल देता है। वह दिया जी की कचहरी में आकर उन्हें प्रणाम करके कहता है कि मैं आपके ननिहाल अजमेर से आया हूँ, और हमारे साथ राजा जी के राजकुमार भी शिकार खेलने के वास्ते आए हुए हैं। गाँव के बाहर टिमकिया तालाब पर आपका इंतजार कर रहे हैं, वह आपके साथ शिकार खेलना चाहते हैं। छोचू बाट दिया जी के नज़दीक जाकर कहता है कि अगर आप अपनी जागीरी में 2-4 गांव बढ़वाना चाहते हो तो जल्दी से कुंवर साहब के पास शिकार खेलने के लिए चलो। दरबार में बैठा कालू मीर कहता है कि दिया जी, मुझे तो ये बगड़ावतों का भाट लगता है। ये सुनकर दिया जी भाला उठाकर कहते हैं कि क्यों रे भाट, तू बगड़ावतों का भाट है? छोचू बाट कहता है कि मैं झूठ बोलूँ तो इस जीव की सौगंध, मैं अजमेर के राजा जी जो कि आपके मामा जी है उनका भाट हूँ। भाट के झूठ बोलते ही एक तीतर मर जाता है। और छोचू बाट कहता है कि दिया जी, अगर आप अपनी जागीरी में 2-4 गांव बढ़वाना चाहते हैं तो जल्दी से कुंवर साहब के पास चलो, वह आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो दिया जी, चलो, अपनी बुल्ली घोड़ी पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए चलो। दिया जी कहते हैं कि बुल्ली घोड़ी पर तो मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो तो मनुष्य को तो अपने पास तक नहीं आने देती, मैं उसकी सवारी कैसे करूं? दिया जी छोचू बाट को बताते हैं कि वो तो बांस खाती है और नली से पानी पीती है। 11 वर्षों से उसने सूरज के दर्शन नहीं किए है, और 12 मन की बेड़ियाँ उसके गले में और पैरों में बंधी हुई है। उसकी सवारी कैसे करे? उसके पास जाना भी संभव नहीं है। तो छोचू बाट कहता है कि मैं सवाई बोझ की घोड़ी के बारे में जानता हूँ, उसको थोड़ी दारू पिलानी पड़ेगी और उसे समझाने का काम मेरा। तो दिया जी को शक होता है और वे भाला उठाकर कहते हैं कि क्यों रे भाट, तू छोचू बाट तो नहीं है, तू बगड़ावतों का भाट तो नहीं है? तो छोचू बाट कहता है कि मैं बगड़ावतों का भाट नहीं हूँ, मैं इस जीव की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं बगड़ावतों का भाट नहीं हूँ। और दूसरा तीतर भी मर जाता है। उसके बाद दिया जी को विश्वास हो जाता है कि भाट अजमेर का ही है, और वह उससे कहते हैं कि जाओ और बुल्ली घोड़ी को तैयार करो, देखे कर पाते हो कि नहीं। उसके बाद भाट दारू की मशक लेकर वहाँ आता है जहाँ सवाई बोझ की बुल्ली घोड़ी बंदी होती है। भाट वहाँ आकर मशक से घोड़ी को दारू पिलाता है, उसके साथ वार्ता करता है और उससे वीणा बजाकर उसे खुश करता है। और छोचू बाट घोड़ी से कहता है कि माताजी, आपको थोड़ी देर के लिए दिया जी को अपने पीठ पर बिठाना पड़ेगा, गांव के बाहर आते ही हम आपको छुड़ाकर वहां से ले जाएंगे। तो घोड़ी कहती है कि पहले मैंने सवाई बोझ को अपनी पीठ पर बिठाया था, अब मैं उसके दुश्मनों को अपनी पीठ पर नहीं बिठाऊंगी। फिर उसके बाद छोचू बाट फिर समझाता है तो घोड़ी मान जाती है, और छोचू बाट घोड़ी की बेड़ियाँ खोलकर उसका श्रृंगार करके उसे दिया जी की कचहरी के बाहर लेकर आता है। घोड़ी को देखकर दिया जी सोचते हैं कि ये घोड़ी तो किसी को अपने पास तक नहीं आने देती थी, फिर ये छोचू बाट इसको खोलकर कैसे लेकर आ गया? तो उन्हें शक होता है और वह छोचू बाट से पूछते हैं कि क्यों रे भाट, कहीं तू बगड़ावतों का भाट तो नहीं है? तो छोचू बाट अपने कमर में बंधे तीतर पर हाथ लगाकर कहता है कि मैं झूठ बोलूँ तो इस जीव की सौगंध, और तीसरा तीतर मर जाता है। उसके बाद दिया जी को विश्वास हो जाता है कि ये जरूर सच बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलता तो ये भाट अभी यहीं मर जाता। उसके बाद दिया जी जैसे ही बुल्ली घोड़ी पर बैठते हैं वैसे ही महलों में अपशुगुन होने लगते हैं। दिया जी की रानी आकर उन्हें रोकती है
है कि आप मत जाइए, शगुन अच्छे नहीं है। दिया जी घोड़ी से वापस नीचे उतर जाते हैं। छोचू बाट सोचता है कि बड़ी मुश्किल से जाने के लिए तैयार हुए थे और फिर रुक गए। उसके बाद छोचू बाट उन्हें कहता है कि आप चालो, कुंवर साहब आपकी जागीरी में 2-4 गांव बढ़ा देंगे तो शगुन वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। दिया जी को फिर से वह घोड़ी पर बैठते हैं, तो जैसे ही वे चलते हैं तो रानियाँ फिर उन्हें रोकती है कि आप मत जाइए, शगुन अच्छे नहीं है। छोचू बाट दिया जी से कहता है कि सरकार बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, मेरी भी 2 औरतें हैं, मैं भी जब भी कहीं जाता हूं तो वो मुझे रोकती है, तो मैं उन्हें पीट देता हूं, शगुन अपने आप अच्छे हो जाते हैं। दिया जी छोचू बाट के बहकाव में आ जाते हैं और महल में जाकर घोड़ी के ताजने से रानियों को पीटने लग जाते हैं। रानियां अपने आप रास्ता छोड़ देती है। उसके बाद दिया जी बुल्ली घोड़े पर सवार होकर चल पड़ते हैं। दिया जी छोचू बाट से पूछते हैं कि क्यों रे भाट, तू बगड़ावतों का भाट तो नहीं है? तो भाट जल्दी जल्दी बोलता है कि इस जीव की सौगंध महाराज, मैं बगड़ावतों का भाट नहीं हूँ, और चौथा तीतर भी मर जाता है। उसके बाद छोचू बाट सोचता है कि अब झूठ बोलना पड़ा तो पक्का मर जाऊंगा। तो छोचू बाट दिया जी से कहता है कि आप बार बार मुझसे सौगंध खवाते हैं, मैं पत्थर थोड़ी हूँ, मैं भी इंसान हूँ। इस प्रकार दिया जी को बहला फुसलाकर छोचू बाट उन्हें लेकर टिमकिया के तालाब पर आ जाता है। वहाँ भगवान देवनारायण को देखकर दिया जी के होश उड़ जाते हैं और वह छोचू बाट से कहते हैं कि भाट, तुमने तो मेरे साथ धोखा किया है। छोचू बाट अपने कमर में बंधे तीतर जो कि मर चुके होते हैं वह उन्हें दिखाता है। देवनारायण दिया जी के सामने आकर अपने भाले से उनके मुंह पर प्रहार करते हैं, जिससे दिया जी के मुंह के दांत टूट जाते हैं और वह घोड़ी से नीचे गिर जाते हैं। वहां पर भगवान देवनारायण दिया जी से बुल्ली घोड़ी ले लेते हैं और कहते हैं कि अभी तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे राताकोट की लड़ाई में मारूंगा, अभी तो जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। भगवान देवनारायण और छोचू बाट अपनी बुल्ली घोड़ी को लेकर खेड़ा चोसला की ओर प्रस्थान करते हैं। दिया जी का बेटा उत्तम कंवर जो कि शिकार खेलने गया होता है, तो जब वह वापस आता है और उसे पता चलता है कि पिताजी बुल्ली घोड़ी लेकर टिमकिया तालाब के पास गए हैं, तो वह सोचता है कि कहीं पिताजी के साथ धोखा न हो जाए, इसलिए वह वहां पर आता है और उसे दिया जी सारी बात बताते हैं। तो उसके बाद उत्तम कंवर भगवान देवनारायण का पीछा करता है और सांकली घाटी पर भगवान देवनारायण का रास्ता रोक लेता है। उत्तम कंवर में और भगवान देवनारायण में वहीं पर बहुत भारी युद्ध होता है, जिसमें उत्तम कंवर मारा जाता है। उसके बाद भगवान देवनारायण अपनी बुल्ली घोड़ी को लेकर खेड़ा चोसला वापस आ जाते हैं, जहाँ साधु माता और उस घोड़ी की आरती उतारती है और पीपल देव भगवान देवनारायण की आरती उतारती है। इस प्रकार भगवान देवनारायण सवाई बोझ की बुल्ली घोड़ी को दुश्मनों से छुड़ाकर वापस खेड़ा चोसला में लाते हैं। दोस्तों, इस पाठ में बस इतना ही। अब इसका आगे क्या क्या घटनाएं घटती है और क्या क्या कारनामे होते हैं वो हम आपको अगले पाठ में बताएंगे। इस पाठ में बस इतना ही। अगर आपको ये देवनारायण सीरीज पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों में ज़रूर से साझा कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक देवनारायण सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाकर के देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं श्री देवनारायण सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।